हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से अगर हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, मतलब एक ही वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही है और वो किसी ऑप्टिकली ऐसे या किसी भी कंपाउंड से अगर हम उसको पास कराएं, ठीक है, तो उसको पास कराने के उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, पीपीएल से पास कराने को अगर वो रोटेट हो जाती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। अगर वो रोटेट नहीं हो पाता तो हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं उसको। तो अभी तक थ्योरेटिकली तो हम देख चुके हैं, अब इस पे कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो उसको तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, तो मैंने सिंपल सा डायरेक्ट क्या बोला, कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, उसको पोलराइजर से मैंने क्या करा, पास करा और उससे पीपीएल मैंने क्या करा, ऑब्टेन करा। नहीं, उस पीपीएल को हमारा जो भी गिवन सॉल्यूशन है, ठीक है, उस गिवन सॉल्यूशन की सी मतलब कंसंट्रेशन है ग्राम पर एमएल। यूनिट का खास स्पेसिफिक ध्यान रखें, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट का खास ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए, ठीक है, लीटर नहीं होने चाहिए या यहाँ पर किलोग्राम या कुछ नहीं हो जाए। अगर है ऐसा तो उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर स्पेसिफिक ये यूनिट ध्यान रखना है, ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए कंसंट्रेशन इस जो भी सॉल्यूशन हमारा है जिसके थ्रू हम पीपीएल को पास करा रहे हैं। जिस ट्यूब के अंदर, ठीक है, जिस ट्यूब के अंदर हमने सॉल्यूशन को डाल रखा है, वो उस ट्यूब की लेंथ कितनी है, ठीक है, कितना वो पीपीएल इससे ट्रैवल करता है, वो लेंथ एल से रिप्रेजेंट करिए। और ये लेंथ, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए, एमएम मिलीमीटर में नहीं होनी चाहिए, किलोमीटर में नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकली डेसीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है, डेसीमीटर में होनी चाहिए और कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए। जब इस एल लेंथ की ट्यूब में जिसमें सी कंसंट्रेशन हमारे पास जो भी कंपाउंड दे रखा है उससे जब हम पास कराएंगे तो आइदर, ठीक है, अब क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तब हम बात नहीं करेंगे, कब बात करेंगे, जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो आइदर वो क्या करेगा, लाइट राइट में रोटेट करेगी थीटा डिग्री से, तो मैं उसको बोलूंगा प्लस और स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और हो सकता है लाइट लेफ्ट में रोटेट करे तो उसको क्या बोलूंगा, माइनस और स्मॉल एल लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो यहां पर कुछ टर्म्स आया, यानी पहला तो आया थीटा, जिस एंगल से पीपीएल रोटेट कर रही है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो एंगल किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, थीटा से, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। सेकंड सी क्या है वो मैं बता चुका हूं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, ठीक है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो भी हमारा कंपाउंड है वो स्पेसिफिक ग्राम पर एमएल में होना चाहिए। एल क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर है, कितना हमारे पास पीपीएल रोटेट करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के नेचर पे। तो वो जो थीटा है वो थीटा किस पे डिपेंड करेगा, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हो। सेकंड जो चीज है, ठीक है, सेकंड जो चीज है, एक तो उसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सेकंड जो थीटा रोटेट करेगा वो कितना लॉन्ग, ठीक है, कितनी देर तक उस सॉल्यूशन से पास हो रहा है, मतलब उस ट्यूब की जो लेंथ होगी उस पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है, इन विच कंपाउंड इज टेकन। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फा है, यानी ठीक है, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो ये दो प्रोपोर्शनलिटी के साइन है और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो इक्वल्स टू अल्फा। तो फाइनल ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा सी एल, ठीक है। अब इसमें ये अल्फा क्या है, अगर मैंने क्या करा, इसी फॉर्मूले के अंदर सी की वैल्यू 1 ग्राम पर एमएल ले ली और एल की वैल्यू क्या ले ली, 1 डेसीमीटर ले ली, ठीक है। तो वही लिखा है, इफ सी इक्वल्स टू 1 ग्राम पर एमएल एंड एल इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, ठीक है, तब थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के नीचे अल्फा लिखा है और ऊपर क्या लिखा है, ठीक है, सॉरी, नीचे लैम्डा लिखा है और ऊपर क्या लिखा है, टी लिखा है। ये जो अल्फा होता है ये कहलाता है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अगर कोई भी हमने सॉल्यूशन या कोई भी कंपाउंड लिया जो ऑप्टिकली एक्टिव है और उसका कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर एमएल लिया और ऐसी ट्यूब में मैंने प्लेस्ड करा है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 डेसीमीटर है, तब उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये उस कंपाउंड के लिए कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा हमें जनरली न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यू जो भी सॉल्यूशन हमें दे रखा होगा जिस भी कंपाउंड का, उसके लिए वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है, जनरली हमें क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। अब अल्फा लैम्डा और टी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये तो अल्फा तो किसके लिए डिफाइन है, उस सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए डिफाइन है। अब ये पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है क्या सेम स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू सेम होगी हमेशा, हाँ सेम होगी, लेकिन बट किसके लिए, वो डिपेंड करेगा कि वो पीपीएल कौन सी है।
अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैं बोल रहा हूँ अगर ग्रीन कलर की लाइट आ रही तो उसके लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, अगर येलो कलर है तो कुछ अलग वैल्यू होगी, रेड कलर है तो अलग वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि लैम्डा फिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है वो पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए डिफाइंड है, एक कंपाउंड के लिए। तो वो लैम्डा हमें यही बता रही है कि जो भी हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है जिसकी पीपीएल हमने ऑब्टेन करी है, उस पीपीएल की जो वेवलेंथ है, ठीक है, जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और टी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml होना चाहिए, और जिसके अंदर वो प्लेस्ड है ट्यूब के अंदर उसकी लेंथ 1 डेसीमीटर होनी चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले, और कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड वो और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, अल्फा को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन को। अल्फा इज ए एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अ सोर्स हैविंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml इन अ पोलरिमीटर ट्यूब ऑफ लेंथ 1 डेसीमीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ ले एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन को डिफाइन करना है तो यहाँ से, ठीक है, एक तरीके से हमने उसकी डेफिनेशन बता दिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो भी किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी सोर्स से आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या हो, लैम्डा हो, और वो जो सॉल्यूशन है जो पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है, अभी नहीं बताया, मैं पहले बता चुका हूँ जब हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पहली बार देखा था। ठीक है, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पोलरिमीटर ट्यूब बोलते हैं, और जिसमें सॉल्यूशन रखा होता है उसका कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर ml होना चाहिए, और लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 डेसीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो और टेम्परेचर T कांस्टेंट होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, अल्फा इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मोनोक्रोमेटिक लाइट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, एक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर अल्फा एक अल्फा क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर मैंने क्या करा, लेंथ की ट्यूब को वेरी कर दिया, ठीक है, लेंथ की ट्यूब को मैंने कम या ज़्यादा कर दिया, या फिर मैंने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को वेरी कर दिया, ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर मैंने वेरी कर दिया, तब अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा। अल्फा तो अगर लाइट सेम है, सॉल्यूशन सेम है, तो अल्फा की वैल्यू फिक्स हो गई। यानी हाँ, लाइट अगर चेंज हो गई है या फिर सॉल्यूशन ही चेंज हो गया, ठीक है, तो अल्फा चेंज हो जाएगा। लेकिन लाइट सेम है, अल्फा सेम है, अब ट्यूब की लेंथ कम ज़्यादा कर दी मैंने, या फिर कंसंट्रेशन मैंने कम ज़्यादा कर दी, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या, थीटा में चेंज आएगा, अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही लिखा है, इफ concentration of solution or length of tube changes then alpha remain constant but theta changes। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल भी इस पे एक मैं करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले, फिर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। इसी पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अ सॉल्यूशन ऑफ D2-butanol of concentration 0.1 gram per ml having 20 degree of angle of rotation and 40 centimeter length of polarimeter tube। एक पोलरिमीटर ट्यूब दे रखी है जिसमें हमें सॉल्यूशन कौन सा डाल रखा है, 2D-butanol, सॉरी D2-butanol का मतलब क्या है, ये D मुझे बता रहा है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव और कैसा होगा ये सॉल्यूशन, डेक्स्ट्रो। ठीक है, प्लस भी लिखा हो सकता है या D भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ D लिखा है, तो ये डेक्स्ट्रो वाला सॉल्यूशन है, मतलब ये राइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा, कौन सा, 2-butanol, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन है। और लेंथ हमें, पोलरिमीटर ट्यूब की लेंथ हमें दे रखी है इसने कितनी, 4 सेंटीमीटर इसकी ट्यूब दे रखी है, और जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो 0.1 ग्राम पर ml है, साथ में 20 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन दे रखा, मतलब थीटा में दे रखा है इस बार। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन नहीं है ये, ओनली एंगल ऑफ रोटेशन है। ठीक है, फिर फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन फॉर L2-butanol। पहली बात तो उसने स्पेसिफिक मतलब अल्फा उसने पूछा फर्स्ट पार्ट में, और दूसरी बात इसने ये दे रखी है, इसको ध्यान से देखोगे तो L2-butanol, जबकि जो सॉल्यूशन हमें दे रखा है वो D2-butanol, मतलब ये डेक्स्ट्रो वाला दे रखा है 2-butanol, और स्पेसिफिक रोटेशन मुझे पूछा है L2-butanol।
तो ये कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ लिखा होता है D2 ब्यूटेनॉल तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसी सॉल्यूशन के लिए अल्फा पूछा है, लेकिन इसने क्या पूछा है, डी का नहीं पूछा, एल का पूछा है। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका क्या होगा, जो मिरर इमेज होगी, अगर ये इसने दे दिया कैसा, ये डेक्स्ट्रो है, दे रखा गिवन, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसा होगी, लेवो। मतलब ये अगर ये क्लॉकवाइज में लाइट को रोटेट कर रहा है पीपीएल को, ठीक है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या करेगी, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। मतलब ये जो L2 ब्यूटेनॉल दे रखा है, ये क्या है, इसका एनेंटियोमरिक पेयर है दूसरा, ठीक है, इसकी मिरर इमेज, और दोनों कैसे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और दोनों एक तरीके से 2 ब्यूटेनॉल तो है, ये D लिख दिया और L लिख दिया, मतलब दोनों कैसे, ये एनेंटियोमर है। और एनेंटियोमर के लिए हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ रोटेशन तो क्या होता है, सेम ही होता है, बस उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट है। तो यहाँ पे तो हमें मेंशन कर ही रखा है, ओरिजिनल हमें D दे रखा है और कैलकुलेट किसके लिए करना है, L के लिए नहीं, ठीक है। तो न्यूमेरिकली अगर मैं देखूंगा तो वैल्यू तो क्या आएगी, सेम ही आएगी, प्लस उसके आगे क्या लगा दूंगा, प्लस या और माइनस या D या L लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर मेरा आता है 30 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री, तो इसका उल्टा बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 30 डिग्री। न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों क्या होंगे, सेम, ठीक है। सेकेंड पार्ट में मुझे देखा, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द फाइनल एंगल ऑफ रोटेशन इफ लेंथ ऑफ ट्यूब बिकम 50 सेंटीमीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डबल। अगर मैंने क्या करा, उस ट्यूब की लेंथ, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन दे रखा है, उस ट्यूब की लेंथ 40 से बढ़ा के 50 सेंटीमीटर कर दी, मतलब फाइनल अब लेंथ 10 सेंटीमीटर बढ़ा दी, तो अब कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर। और जो कंसंट्रेशन मुझे 0.1 दे रखा है, उसको डबल मतलब 0.2 कर दिया मैंने ग्राम पर ml। तब क्या पूछा है इसने, फाइनल एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब थीटा ही पूछा है, उसने कितना एंगल ऑफ रोटेशन में चेंज आएगा। अल्फा तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मैंने बोला लेंथ या कंसंट्रेशन चेंज करने से अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा किस में चेंज आएगा, थीटा में, ठीक है। तो ठीक है, वैसे तो कई लोग अब समझ में आ गया होगा, तो चाहो तो वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मुझे जो जो चीज़ गिवन दे रखी है, पहले मैं वो लिख दे रहा हूँ। मुझे गिवन क्या दे रखा है, एक तो कंसंट्रेशन मतलब C की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है, 0.1 ग्राम पर ml। फिर मुझे थीटा की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री, एंड लास्ट में मुझे क्या दे रखा है, L की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। 4 सेंटीमीटर मतलब मुझे किस में चाहिए, कंसंट्रेशन तो ग्राम पर ml में होनी चाहिए, और लेंथ किस में होनी चाहिए, एक्चुअली 40 सेंटीमीटर होगा आई थिंक, ये मैंने 4 लिख, सही है, ठीक है ना, 4 ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे भी कैलकुलेशन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ से ईजिली हो जाएगा। तो ये मुझे दे रखा कितना, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, डेसीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 डेसीमीटर। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला में पता होता है थीटा इक्वल्स टू अल्फा सी एल, ठीक है। थीटा मुझे दे दिया, सी दे दिया, एल दे दिया, अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है, तो अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो हो जाएगा थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 20, कंसंट्रेशन 0.1 इंटू लेंथ मुझे दे दिया 4, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट हटा देना, 200 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये कैलकुलेट आ जाएगा 50। तो ये तो हो गया सिंपल सा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, अब सेकंड पार्ट में क्या हो गया, अल्फ़ा ये तो सॉल्यूशन के लिए निकाला, वो तो क्या हो गया फिक्स, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन के लिए क्या निकाला, फिक्स। अब ये जो स्पेसिफिक एंगल रोटेशन इसके लिए भी 50 ही होगा, ठीक है, 50 डिग्री होगा, और इसके लिए भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ये तो फिक्स है, बस इसके लिए कितना हो जाएगा, ये प्लस लगा देंगे, राइट में करेगा, और ये उसके लिए क्या, माइनस में, तो वो उसके प्लस माइनस शो करने की जरूरत नहीं होती वैसे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही हम दिखाते हैं जनरली। अब अल्फ़ा तो इसके लिए ये हो गया 50 डिग्री, ये तो हो गया फिक्स। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन के लिए उसने पूछा कि थीटा क्या होगा, थीटा कब,
जब लेंथ इसने क्या कर दी अब 50 सेंटीमीटर कर दी, जो कि क्या हो जाएगा 5 डेसीमीटर हो जाएगा, और कंसंट्रेशन इसने क्या कर दी ट्वाइस कर दी, तो 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2 ग्राम पर ml हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.2 ग्राम पर ml। तो थीटा अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अल्फ़ा इंटू सी इंटू एल, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा अल्फ़ा की वैल्यू तो कितनी आ गई 50 इंटू कंसनट्रेशन अब कितना हो गया 0.2 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 टू जा कितना आ जाएगा 10 और ये 50 आ जाएगा इसका आंसर भी। तो फाइनल जो एंगल ऑफ रोटेशन ये भी कितना होगा 50 डिग्री हो जाएगा। कब? जब मैं लेंथ को कितना कर देता हूँ 550 सेंटीमीटर कर देता हूँ और कंसंट्रेशन को क्या कर देता हूँ डबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, तो इसको कॉपी कर ले फिर। ठीक है, इसको कॉपी कर ले। और एक न्यूमेरिकल और मैं बताता हूँ, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा, एनेंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो बता के एक न्यूमेरिकल और हम इस पे देखते हैं, तो इसको कॉपी कर ले एक बार। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एक एनेंशियोमेरिक एक्सेस या फिर इसको ऑप्टिकल प्योरिटी भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं छोटा सा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, उन दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स करा और एक फाइनल कंटेनर में मिला लिया। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, और दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन मेरे पास ये 3 मिला है। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 दोनों आपस में क्या है एनेंशियोमर्स है, यानी ठीक है कंडीशन है कि सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 दोनों आपस में क्या है ये एनेंशियोमर है ये। ठीक है, ठीक है, दोनों क्या है एनेंशियोमर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया जो ये एनेंशियोमर है इसका मैंने मान लिया 10 ml लिया फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का, और सेकंड वाले सॉल्यूशन का मैंने 15 ml लिया। ठीक है, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का मैंने 10 ml लिया और सेकंड वाले सॉल्यूशन का मैंने 15 ml लिया। दोनों को मैंने क्या, और दोनों आपस में क्या एनेंशियोमर है, और दोनों को मैंने क्या मिक्स करा है। नहीं, अब जब मिक्स करेंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिलेगा 10 + 15 25 ml मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया अब दोनों एनेंशियोमर है तो दोनों के नेचर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तो मैंने मान लिया ये प्लस वाला सॉल्यूशन है और ये मान लिया मैंने माइनस वाला सॉल्यूशन है। मतलब लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है तो ये लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो मुझे बताइए कि जो फाइनल हमें सॉल्यूशन मिला दोनों को मिक्स करने पे उसका नेचर कैसा होगा। तो उसका नेचर कैसा होगा, तो 10 + 15 25 ml तो मिलेगा। ठीक है टोटल, लेकिन अगर मैं बोलूं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखना मैं 10 - 15 विच इज इक्वल्स टू -5 ml। इसका क्या मतलब है कि जो फाइनल सॉल्यूशन मुझे मिलेगा, जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें 10 ml डेक्स्ट्रो वाला होगा, 15 ml लेवो वाला होगा, लेकिन जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका जो 10 ml है वो इसके 10 ml को एक तरीके से ये मान के चलो क्या करेगा, नलिफाई कर देगा या न्यूट्रलाइज कर देगा लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी से। जो इसका एक्सेस का 5 ml है वो क्या करेगा, लाइट को रोटेट करेगा नहीं, लेकिन कैसे रोटेट करेगा, जैसे इसका सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन का नेचर होगा, मतलब ये नेगेटिव, मतलब लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन भी, जिसमें फाइनल सॉल्यूशन में जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा वो भी लाइट को क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, दो सॉल्यूशन जो भी मैं मिक्स कर रहा हूँ अगर ये इक्वल वॉल्यूम में इक्वल अमाउंट में मैं लेता तो दोनों क्या करता है, रेसिमिक मिक्सचर बना लेते। यही होता है, इक्वल मोल्स में ले लेता तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बना लेता ही, लेकिन इक्वल अमाउंट में ले लेता। अब इसमें कोई ना कोई एक सॉल्यूशन जो एक्सेस अमाउंट में है वही वही क्या करेगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि जो फाइनल हमने दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सिस में सॉल्यूशन या जो ज़्यादा सॉल्यूशन अमाउंट में होगा वही फाइनल सॉल्यूशन का नेचर होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमेरिक एक्सेस।
बस इसका जो हम परसेंटेज है ना, ये मतलब डायरेक्ट मतलब क्या करता है, उसको परसेंटेज के फॉर्म में निकाल देते हैं, ठीक है। एनेंटियोमरिक एक्सेस कभी हम अमाउंट नहीं बताते, उसको परसेंटेज के फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखा है, परसेंटेज ऑफ एक्सेस ऑफ एनेंटियोमर इन एनेंटियोमरिक मिक्सचर, ठीक है। दोनों एनेंटियोमर को मैंने मिक्स करा तो ये एनेंटियोमरिक मिक्सचर बना। इस एनेंटियोमरिक मिक्सचर के अंदर जो परसेंटेज होगी एक्सेस ऑफ एनेंटियोमर, एक्सेस ऑफ एनेंटियोमर कौन सा मेरा, 15 ml वाला जो मैंने ऐड करा, ठीक है। तो इसकी जो परसेंटेज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमरिक एक्सेस बोलते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। जो मेथड 1 है, ये मेथड बहुत कॉमन मेथड है, जनरली यही मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, ई का मतलब क्या है, एनेंटियोमरिक एक्सेस, परसेंटेज ऑफ एनेंटियोमरिक एक्सेस इज इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। इसका क्या मतलब है कि इस सॉल्यूशन ने 10 ml और 10 ml दोनों ने मिलकर 20 ml क्या बनाया, रेसिमिक मिक्सचर बनाया, और रिमेनिंग, ठीक है, जो 5 ml है वो क्या है, एनेंटियोमरिक एक्सेस है, ठीक है। तो 25 ml में से कितना रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है, उसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, तो वो कहलाएगा मेरा परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। और उसको पूरे सॉल्यूशन को हमें पता है 100 ही होगा, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में, तो 100 में से इसका परसेंटेज माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एनेंटियोमरिक एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि दूसरे मेथड में कई बार क्या होता है कि हमें ये जो एनेंटियोमरिक एक्सेस है, ठीक है, ये एनेंटियोमरिक एक्सेस जो पूछा जाता है सब पार्ट के फॉर्म में पूछ लेता है, ठीक है। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन दिया था, 2 पार्ट दिया, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो वहां से कैलकुलेट करना आसान हो जाता है क्योंकि वहीं ऑलरेडी मैंने रेसिमिक मिक्सचर पूछ रखा होगा। अगर कहीं रेसिमिक मिक्सचर नहीं पूछा डायरेक्ट, ठीक है, इनमें से अगर उसने क्या करा, दोनों सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 की मोलरिटी गिवन दे रखी हो, या मोल्स गिवन दे रखो, या वेट गिवन दे रखा हो, या मोल फ्रैक्शन उनका गिवन दे रखा हो सिर्फ, ठीक है, तब हमें रेसिमिक मिक्सचर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूंगा। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने डायरेक्ट लिखा, मतलब ऊपर d माइनस एल लिखो या l माइनस डी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया, ठीक है, मॉड लगा दिया। नीचे ऊपर दोनों का मतलब डिफरेंस आना चाहिए और नीचे दोनों का क्या आना चाहिए, समेशन आना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 100 वो क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज ऑफ एनेंटियोमरिक एक्सेस निकालते हैं हमेशा। तो यहाँ पर क्या करना है, ऊपर डिफरेंस और नीचे दोनों का समेशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो एनेंटियोमरिक एक्सेस आ जाएगा। अब फॉर्मूले मैंने इतने सारे इसलिए लिख दिए क्योंकि ये जनरलाइज लिखा, दो ऊपर डिफरेंस, ठीक है, d माइनस एल को l माइनस डी भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि ऊपर दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, नीचे दोनों का समेशन आना चाहिए। अब किसका, अब वो मोल भी हो सकता है, सॉरी मोलरिटी भी हो सकता है, मोल्स भी हो सकते हैं, वेट के फॉर्म में भी हो सकता है, और मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। बस मोल फ्रैक्शन में ध्यान रखना है, नीचे समेशन नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी वो किस में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अगर मुझे सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी हो दोनों की, तब मैं मोलरिटी का डिफरेंस ले लूंगा और नीचे समेशन। अगर मुझे मोल्स दे रखे होंगे तो मोल्स का डिफरेंस और दोनों का समेशन। अगर मुझे वेट दे रखा होगा, ठीक है, ग्राम में या किसी में भी, तो ऊपर डिफरेंस और दोनों का समेशन। और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन दे दिया तो उसका क्या लूंगा, सिर्फ डिफरेंस लूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिखने में 4-5 फॉर्मूला, लेकिन ये जनरलाइज एक ही फॉर्मूला है। अब डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चीज़ गिवन दे रखी, ठीक है। तो ये एनेंटियोमरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी भी बोलते हैं उसको, परसेंटेज के फॉर्म में हमेशा क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले और इसी पे एक न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें, 500 ml ऑफ 0.1 ग्राम पर ml plus 2 butanol is mixed with 1.5 liter of 0.05 ग्राम पर ml of -2 butanol, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही है। मतलब इसमें इस बार हमें क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन विथ उसका वॉल्यूम दे रखा है। नहीं, 2 ब्यूटेनॉल का पॉजिटिव और 2 ब्यूटेनॉल का नेगेटिव, मतलब दोनों वापस से क्या आ गए हमारे पास, एनेंटियोमर आ गए, ठीक है। एनेंटियोमर जो दोनों हमारे पास है, दोनों की कंसंट्रेशन और दोनों का वॉल्यूम हमें दे रखा है, ठीक है। कंसंट्रेशन, इतने कंसंट्रेशन का 2 ब्यूटेनॉल है, डेक्स्ट्रो वाला उसका 500 लिया और लेवो वाला का 1.5 लीटर लिया और दोनों को मिक्स करके मैंने एक मिक्सचर बना दिया। उसमें उसने बोला है कि जो अल्फा है वो 30 डिग्री है,
अब ये अल्फा 30 डिग्री सॉल्यूशन का नहीं, ये फाइनल सॉल्यूशन, ये अल्फा 30 डिग्री, ठीक है। चाहो तो क्वेश्चन को पूरा लिख लेना, मैंने थोड़ा स्पेस की वजह से, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन भी लिखना था, तो इसको इस तरीके से लिख लेना, इफ अल्फा ऑफ +2 ब्यूटेनॉल इज 30 डिग्री, या अल्फा ऑफ -2 ब्यूटेनॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्लस का हो या माइनस का हो, अल्फा तो क्या रहना, सेम ही रहना, मैग्नीट्यूड वाइज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो अल्फा दे रखा है ये हमें स्पेसिफिक प्योर कंपाउंड का दे रखा है, ठीक है, आइदर प्लस का या माइनस का, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोनों की जो जिस ट्यूब में जिसके अंदर वो रख रखा है वो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब दोनों सॉल्यूशन 30 सेंटीमीटर के अंदर है। अब हमें कैलकुलेट करना है पहला तो फाइंड नेचर ऑफ मिक्स सॉल्यूशन। अब दोनों को जब मैंने मिक्स कर दिया तो उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, नेचर से मतलब यहाँ पर क्या है कि वो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, नेचर से मतलब इसका ये, ठीक है, वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सेकंड दे रखा है नेट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिक्सचर, मतलब थीटा मुझे बताना फाइनल सॉल्यूशन का मिक्स होने के बाद, और परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर और परसेंटेज ऑफ एनेंटियोमेरिक एक्सेस, ठीक है, ये भी किसके लिए, फाइनल सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर इसमें मेरे पास क्या है, ठीक है, मेरे पास फिर से बोल रहा हूं 2 कंटेनर है, दोनों कंटेनर को मिक्स करा और ये फाइनल सॉल्यूशन इसमें मिल गया। इस कंटेनर में क्या है, इसका मुझे दे रखा है 500 ml, तो इसका वॉल्यूम दे रखा है, और 0.1 ग्राम पर ml इसका कंसंट्रेशन है। ये कौन सा वाला मेरे पास, प्लस वाला, ठीक है। तो ये लिखने का मतलब ये कि डी नहीं लिखा इसमें, मैंने प्लस लिख दिया, कि इस तरीके भी लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन में, आइदर डी लिखा हुआ होगा या प्लस लिखा होगा, ठीक है। ये प्लस वाला सॉल्यूशन है और ये माइनस वाला है, जिसका मुझे दे रखा है 1.5 लीटर, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1500 ml लिख सकता हूँ, और 0.05 ग्राम पर ml सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर दिया। तो अगर वॉल्यूम की बात करूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा, 2000 ml सॉल्यूशन हो जाएगा, सही है। दोनों को मिक्स करा। अब इसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन अब मुझे पता नहीं लग रहा वॉल्यूम से, भाई इसका कंसंट्रेशन दे रखा, अलग अलग दे रखा दोनों का कंसंट्रेशन, और दोनों का क्या दे रखा, मुझे वॉल्यूम दे रखा है कि इसका इतना वॉल्यूम इतना वॉल्यूम। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास, मैं वेट तो निकाल सकता हूँ, लेकिन इनका डी लिख दिया, मतलब प्लस वाला, ठीक है, इस वाले सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। 500 ml इंटू, ठीक है, वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन 0.1 ग्राम पर ml, ठीक है, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 50 ग्राम। पहले सॉल्यूशन का जो वेट है वो मेरे पास आ गया, कितना होगा, 50 ग्राम, सही है। जो सेकंड सॉल्यूशन है, ठीक है, नेगेटिव वाला, लीवो रोटेटरी वाला, वो कितना हो जाएगा, 1500 ml इंटू 0.05 ग्राम पर ml, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 ग्राम, मतलब इसका वेट भी मुझे पता लग गया 75 ग्राम है। अब थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए, ठीक है। अब इसका मैं बोल सकता हूँ 50 और 75, ठीक है, 50 और 75, वैसे तो टोटल कितना वेट हो जाएगा इसका, 125 ग्राम हो जाएगा। अब वेट मुझे पता लग गया इसका, टोटल वॉल्यूम मुझे पता है, तो कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूँ इसका, ठीक है, जैसे इसके लिए निकाला तो कंसंट्रेशन निकाल भी सकते हैं इसके लिए, ठीक है, तो वो भी निकाल लेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखना, ये प्लस का 50 ग्राम है, ये माइनस का 75 ग्राम है, ठीक है। तो इधर क्या मुझे मिलेगा, इसका 50 ग्राम, इसके 50 ग्राम को तो क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और रिमेनिंग का जो 25 ग्राम है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो फाइनल हमारे पास सॉल्यूशन है उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज लीवो के अंदर। मतलब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इसका भी नेगेटिव होगा नेचर। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था कि नेचर ऑफ मिक्स सॉल्यूशन है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था तो वो क्या हो जाएगा, जो फाइनल मिक्सचर है हमारे पास,
ठीक है, जो फाइनल मिक्सचर है वो हो जाएगा मेरे पास 50 माइनस 75 तो माइनस 25, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसका मतलब है दैट इज, ठीक है, ये लीवो हो जाएगा और नेगेटिव, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन का नेचर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब नेट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिक्सचर चाहिए मुझे, मतलब मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा चाहिए तो उस ट्यूब का मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। ठीक है, सी चाहिए और क्या चाहिए मुझे, एल चाहिए। लेंथ देखना मुझे दे रखी है 30 सेंटीमीटर, मतलब डेसीमीटर में कितना आ जाएगा, 3। फिर कंसंट्रेशन मुझे निकालने पड़ेगी और अल्फा भी मुझे क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखना सेकंड पार्ट जो है, तो इसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए होगी, सेकंड पार्ट के लिए मुझे कंसंट्रेशन इसकी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगी। कंसंट्रेशन जैसे इसमें मैंने अभी कैलकुलेट करा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन या मिक्सचर कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, वेट मुझे कितना दे दिया इसका वेट मुझे, ठीक है, ये मुझे दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखना इसके अंदर खास बात क्या है कि जो सॉल्यूशन मुझे मिला है, अब इसमें इसका 50 और इसका 50 तो क्या कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और कितना बचेगा, सिर्फ 25। ये 25 ग्राम जो होगा, ठीक है, एल का या नेगेटिव का, वही रेस्पॉन्सिबल होगा क्या, इस सॉल्यूशन को या उस लाइट को क्या करना है, पीपीएल को रोटेट करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो मैं इसका वेट लूंगा वो कितना लूंगा, 25 ही लूंगा, यानी क्योंकि यही क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा उस ट्यूब के अंदर जो हमारे पास कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर की जो ट्यूब दे रखी है। लेकिन उसका जो फाइनल, अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये तो क्या होगा, 25 ग्राम आ गया। ठीक है, ये हो गया वेट, और वॉल्यूम जो होगा, टोटल वॉल्यूम तो लेकिन कितना है, 2000 ml है वो सॉल्यूशन। तो आ रही मेरी बात समझ में। ठीक है, ये इसमें एक ही बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको तुम्हें ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, जो फाइनल सॉल्यूशन का जो आप कंसंट्रेशन निकाल लो, फाइनल सॉल्यूशन का जो आप कंसंट्रेशन निकाल लो, तो अब वो सॉल्यूशन लाइट को कैसे रोटेट करेगा, तो लाइट को जो रोटेट करेगा, जो अमाउंट उसका रोटेट करेगा वही तो वेट लोगे आप। ठीक है, तो वो वेट कितना है, 25 है। ठीक है, अब उसका, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे निकालेंगे ना, इसका जो कंसंट्रेशन देगा ग्राम ml के अंदर, तो वेट तो 25 हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम टोटल जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन का जो जो सॉल्यूशन का टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना है, 500 प्लस 1.5 लीटर, मतलब 1500 ml। तो 500 प्लस कितना हो गया, 1500, 2000। तो 25 डिवाइड बाई 2000 करना है। नहीं आ रही बात सुनने, बस यही इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ था। इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आ रही, ठीक है, ये आ जाएगी 0.0125 ग्राम पर ml। ठीक है, अब आ जाओ, कंसंट्रेशन मैंने कैलकुलेट कर ली, तो बस अब क्या निकालना, मुझे थीटा निकालना है। तो वो होगा अल्फ़ा सी इंटू एल, अल्फ़ा इंटू सी इंटू क्या, एल। तो यहाँ से अल्फ़ा मुझे दे दिया कितना, 30, कंसंट्रेशन मैंने निकाल लिया 0.0125, और जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर में। तो ये कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो इसको फर्दर कैलकुलेट कर ले, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये जो एंगल है ये कैलकुलेट आएगा 1.125 डिग्री। ठीक है, 1.125 डिग्री ये एंगल कैलकुलेट हो गया आएगा। अब ये तो पूछा इसने नेट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिक्सचर, वो इतना आ गया। अब थर्ड पार्ट जो इसने पूछा है, परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, इसमें इसको एक चीज़ और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन भी लिख देता हूँ, 0.0125 ग्राम पर ml। अब रेसिमिक मिक्सचर का मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है।
रेसिमिक मिक्सचर का परसेंटेज मुझे निकालना है, तो रेसिमिक मिक्सचर का परसेंटेज कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा, मुझे फाइनल जो सॉल्यूशन है, अब मैंने बोला तो उसमें से वेट कुछ भी तुम्हें दे रखा हो, ठीक है, वेट दे रखा हो, मोलरिटी दे रखा हो, मोल्स दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वेट दे रखा है, ठीक है, तो वेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें 125 ग्राम तो उसका टोटल वेट हुआ, ठीक है, डी प्लस एल, यही बोला था हमने डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेसिमिक मिक्सचर निकालना पड़ेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर का परसेंटेज का मतलब है कि जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वेट है 125 ग्राम। अब उस फाइनल मिक्सचर में रेसिमिक मिक्सचर कितना बना है, तो देखना रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनता है कि 2 एनेंटियोमर का इक्वल अमाउंट, मतलब 2 एनेंटियोमर का इक्वल अमाउंट, मतलब अगर ये 50 ग्राम है और ये 75 ग्राम है, तो इसका 75 में से कितना, इसका 50 ग्राम और इसका 50 ग्राम, 50 + 50 100 ग्राम, यही तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे, दोनों इक्वल अमाउंट में। तो 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100, तो 100 ग्राम तो क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना है सॉल्यूशन, 125। तो परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालूंगा कि रेसिमिक कितना है उसमें, 50 + 50 100 और टोटल कितना दे रखा है, 125 ग्राम। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करूँ तो रेसिमिक जो मिक्सचर है, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर है वो है मेरे पास 50 + 50, ये तो हो जाएगा 100 ग्राम, और टोटल जो मिक्सचर है, ठीक है, टोटल जो मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 50 + 75 दैट इज 125 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 100 ये दे रखा है हमें रेसिमिक मिक्सचर, टोटल मुझे 125 दे रखा है, इनटू क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा, तो कितना कैलकुलेट हो जाएगा, ये 4/5 और 80% आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, ये आ गया रेसिमिक मिक्सचर, आ गया मेरे पास 80%। तो फोर्थ पार्ट जो दे रखा है हमें, ठीक है, फोर्थ पार्ट जो दे रखा है, परसेंटेज ऑफ एनेंटियोमरिक एक्सेस मुझे कैलकुलेट, ये कैसे करेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, तो 100 माइनस 80 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली है, तो एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन तुम्हें क्या करेगा, इसका कंसंट्रेशन वाला पार्ट करेगा जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन से मतलब ये है कि क्योंकि हमें एंगल ऑफ रोटेशन थीटा निकालना है, तो थीटा तो हम किसका निकालते हैं, जो लाइट को रोटेट करता है, तो लाइट को रोटेट कौन करेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है, जो एक्सेस में अमाउंट बचा हुआ वही तो लाइट को रोटेट करेगा, तो उसका कंसंट्रेशन हमने निकाला है। तो कंसंट्रेशन कैसे, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो वेट मुझे दे ही दिया मैंने 25, लेकिन वॉल्यूम टोटल कितना है 200 ml, मतलब 200 ml के अंदर में से उस लाइट को तो पास होना पड़ेगा, तो वो तो टोटल वॉल्यूम हो गया। और वेट कितना 25 ग्राम, जो रेस्पॉन्सिबल है लाइट को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो 25 बाय, ऐसा मत कर देना कि सिर्फ इसी का ले रहे हैं हम, ठीक है, 1500 से डिवाइड कर दे, टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो ये कंसंट्रेशन आ जाएगा, बाकी तो कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी चीज़, रेसिमिक मिक्सचर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर चाहिए, कितना उसमें रेसिमिक मिक्सचर है। तो टोटल तो 125 ग्राम है, लेकिन 125 ग्राम में से रेसिमिक कितना बन रहा है, इक्वल अमाउंट में बनाएगा, तो मिनिमम जो है मेरे पास डी वाला है, तो उतना ही एल चाहिए होगा, तभी तो इक्वल अमाउंट में रेसिमिक बनाएगा। तो 50 + 50 कितना 100, और टोटल 125, तो ये आ जाएगा 80%, और ये आ गया तो बस 100 माइनस कर दो रेसिमिक मिक्सचर, तो एनेंटियोमरिक एक्सेस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में, ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल फिर से बोल रहा हूँ, मीन्स लेवल पे या नीट लेवल पे थोड़े रेयरली कभी शायद पूछे नहीं गए ऐसे क्वेश्चन, हाँ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर किसी को नहीं भी समझ में आए तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, वैसे सिंपल से न्यूमेरिकल है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर लें।